हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जब दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट होता है तो जो पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होता है उनके बीच में रिलेशन क्या है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हायर क्लासेस के बच्चों को भी ये दिक्कत होती है। वो सही तरीक़ा से एंगल्स को पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जब उनको ज्योमेट्री का सम्स करना होता है उसमें परेशानी आती है और उसमें दिक्कतें होती है। तो आप इस वीडियो को देखिए एंड द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर। ये ऐसे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, बट दिस विल हेल्प to those students also who are in class 9, 10 and for other students also those who are preparing for the competitive exam। तो इसमें ऐसा है कि there are two parallel lines which you all can see। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो लाइन है L और ये लाइन M, these two lines are parallel। और पैरेलल लाइन का जो सिंबल होता है ये इस तरह से सिंबल दे दिया जाता है। इसका मतलब हुआ ये दोनों लाइन के बीच में अगर दोनों लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स ये जो लाइंस है वो पैरेलल है। तो L इज पैरेलल टू M एंड N इज अ ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट्स बोथ द लाइन्स L एंड M एट 2 पॉइंट्स विच यू कैन सी। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है जिसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो रहा है, जिसका मैंने नाम दे दिया है एंगल 1, एंगल 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, ताकि जब मैं आपको एंगल्स बताऊं तो वहां पर मुझे एंगल्स का नाम लिखने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे कि पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर 1 में मैंने हेडिंग किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर दो पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस क्या है, होप यू ऑल नो इट, कि दो लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस सेम हो हमेशा, और इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ऐसा दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे से मीट ना करे ऑन प्रोड्यूसिंग अदर साइड, दोनों साइड में किस इनफाइनाइट नंबर तक अगर लाइन को बढ़ाया जाए और वो मीट ना करे एक दूसरे से, तो वो दोनों पैरेलल लाइंस होता है। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक जो होते हैं ना, वो पैरेलल लाइन होता है। हमारा दरवाज़ा का जो दो किनारा है वो पैरेलल होते हैं। हमारे टेबल, जिस टेबल पर हम लोग पढ़ते हैं या स्कूल में जो डेस्क होते हैं उनका जो दो किनारा होता है वो पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है इंटीरियर और दूसरा होता है एक्सटीरियर, और ये हमेशा इक्वल होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट करेंगे तो ये जो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उनके बीच का जो रिलेशन है वो एंगल्स इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल 3 के साथ एंगल 5 और 4 के साथ 6, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कैटेगरी में आते हैं, और ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। तो आप जहाँ कहीं भी इस रिलेशन को लिख रहे हैं किसी भी सवाल को बनाने में, तो वहाँ पर आप ये जरूर लिखें बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर वो इसके बाकी कंडीशन को फुलफिल करता है तो। और दूसरा जो पेयर है वो है कि एंगल 4 एंड एंगल 6, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कैटेगरी में आते हैं। मैं इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन दे रहा हूँ क्योंकि ये एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो 1 जो है वो 7 के इक्वल में होगा, 2 जो है वो 8 के इक्वल में होगा, और इसका नाम है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दैट मीन्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7। आप डायरेक्ट इस रिलेशन को लिख सकते हैं अगर इस तरह का सवाल कहीं पर आप देखें, या आप हायर क्लास में कोई अदर चैप्टर भी बना रहे हैं ज्योमेट्री का और वहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और लाइन्स एंड एंगल जो कि 6 और 7 के बच्चे हैं उनको तो खास तौर पर इसका ज़रूरत पड़ेगा। 2 और 8 ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं।
तो रीजन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्टरनेट, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 पेयर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। सबसे पहले मैं 1 से शुरू करता हूँ। तो 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो 5 है, 2 का 6 है, 4 का 8 है और 3 का 7 है। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये पहला पेयर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दूसरा पेयर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये थर्ड पेयर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। और लास्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये जो है ना वो फोर्थ पेयर हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इस केस में। इसके बाद है को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, को इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 2 को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ना वो 180 डिग्री होगा। इस केस में देखिए ये जो 2 पैरेलल लाइंस है उसके एक ही साइड में जो 2 एंगल्स है 4 और 5, ये को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि इन दोनों का जो सम है टोटल वो 180 डिग्री होगा, इसीलिए मैंने सप्लीमेंट्री लिखा है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 जो है वो को इंटीरियर है, और मैं इसके बीच का रिलेशन भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। एंगल 4 प्लस 5 जो है वो 180 डिग्री होना ही है अगर ये दोनों पैरेलल है एंड दे आर कट बाय 1 ट्रांसवर्सल लाइन। और जो दूसरा को इंटीरियर एंगल्स का पेयर है वो 3 और 6 का है। दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी को इंटीरियर एंगल्स होंगे और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो चलिए, पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था उसके तहत ये 4 कैटेगरी ही आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा क्योंकि इन दोनों की भी ज़रूरत पड़ती है इस तरह के चैप्टर में और बाकी चैप्टर्स में भी। लीनियर पेयर्स क्या है? लीनियर पेयर्स ऐसे 2 एडजेसेंट एंगल्स को बोलते हैं जो सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों जो है वो एक स्ट्रेट एंगल को स्ट्रेट लाइन की एक तरफ है और ये स्ट्रेट एंगल है और दोनों मिलकर के 180 डिग्री बना रहे हैं। तो वी कैन से कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर। उसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 3 भी लीनियर पेयर होंगे और इस तरह से और भी होंगे, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ बट आपको बता दे रहा हूँ। देयर विल बी 8 पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 एंड 4 + 1, ये हो गया इसमें। अब इसमें आइए 5 + 6 180 होगा लीनियर पेयर, 6 + 7 180 होगा, दे आर ऑल्सो लीनियर पेयर, 7 + 8 180 होगा, दे आर ऑल्सो लीनियर पेयर एंड 8 + 5 और 5 + 8 भी 180 होगा, ये भी लीनियर पेयर है। तो इन टोटल यू विल गेट 8 पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर इन दिस डायग्राम, इन दिस फिगर। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो है वो पैरेलल लाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसका कॉन्सेप्ट का भी यूज पड़ता है इस तरह के चैप्टर में और इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर में, ज्योमेट्री में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होता है। जैसे कि इस केस में देखिए एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 3 है और एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 4 है। तो ये हो गया, 2 और पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल का, एक तो हो गया 1 3 एंड 2 4 और एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और यहाँ पर भी बनेगा 2 पेयर, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये है आपका आज के वीडियो का टॉपिक। तो होप कि दिस वीडियो surely will help you in understanding the basic part of geometry and surely this concept is going to help you a lot in geometry of the higher classes also. Thank you very much for watching this video.